हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ राइड शेयरिंग एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो में हमने एक यूआई क्रिएट की थी कुछ इस तरह से, जिसमें से हमने पिकअप लोकेशन को गेट करके इधर पुट कर दिया था। लेकिन अब हमने क्या करना था, ऐड ड्रॉप ऑफ लोकेशन। जैसे ही यूजर इस पर कुछ लिखे तो हम चाहते हैं कि उससे रेलेवेंट जितने भी प्लेसेस हो वो सारी हमें शो कर दे। तो जल्दी से हम इस पर वर्क करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फेवरेट ब्राउजर पे जाएंगे और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में जाना है। अपने कंसोल में जिस तरह से हम पहले इस पर साइन अप कर चुके हुए हैं, तो आपने ये करना है, आप इधर से एपीआई वाले सेक्शन में जाएंगे और इधर से जाके हम प्लेसेस एपीआई को अनेबल करेंगे। सो लेट्स not here okay, I will go to the API and services and from here। और इधर से अब आप क्या करना है, उम्मीद है आप सबने इधर साइन अप तो कर ही लिया होगा क्योंकि हमारी पिछली सारी वीडियोस भी इसी पे बेस करती हैं। तो इधर हम enable APIs and services में जाएंगे और उसके बाद जो हम लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट जब तक ये लोड होता है। तो फिर हम इधर से एक API को एनेबल करेंगे जिस तरह से हमने जियो गेटिंग API को किया था, मैप SDK को किया था, iOS SDK को किया था। तो उसी तरह से हम प्लेसेस API को भी करेंगे। लेट्स सर्च इस प्लेसेस API। तो API, सो दैट्स इट। तो अभी हमें ये रिजल्ट शो करवा देगा, तो हम इधर से एनेबल कर देंगे। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सो ये ऊपर आ गई है। हम इसको प्लेसेस API इसको हम क्लिक करेंगे और हम इसको जल्दी से इधर एनेबल कर लेंगे। सो जस्ट आपने इधर से क्या करना है, इसको आपने इधर से एनेबल कर देना है। तो इट टेक 1 to 2 seconds। सो जैसे ही एनेबल होते हैं तो हम अपना अगला वर्क शुरू करते हैं। तो जब तक ये एनेबल होती है, मैं आपको एक और चीज बता दूं। आपने ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल मैप प्लेटफॉर्म। आपने डॉक्यूमेंटेशन में जाना है प्लेस ऑटो कंप्लीट की। तो इधर से आप क्या करेंगे, इधर से ये सारा अगर आप रीड भी कर सकते हैं, प्लेस ऑटो कंप्लीट रिक्वेस्ट इज एन HTTP URL फॉर द फॉलोइंग फॉर्म। ये क्या करता है, ये बेसिकली अगर टेक्स्ट फील्ड में एक यूजर ने जस्ट कुछ भी वर्ड लिखा है तो उससे रेलेवेंट जितनी भी जगह है वो सारी शो करवा देगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा। मतलब अगर किसी ने F लिखा है तो F से रेलेवेंट जितनी भी चीजें होंगी, जितनी प्लेसेस होंगी, वो हमें शो करवा देगा। तो ऑटो प्लेस ऑटो कंप्लीट ये चीज करता है और ये हमें रिजल्ट देता है जेसन में और XML में। तो हम लेंगे जेसन में और पैरामीटर रिक्वायर्ड है इनपुट और API की, जो कि हमारी गूगल मैप की API की है। तो अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे पास ये आ जाता है URL जो हमें दिया गया हुआ है। हम इसको एज इट इज इधर से कॉपी करेंगे, बट अभी नहीं। तो हमने क्या करना है, इधर इधर देखें तो हमारा ये अभी तक एनेबल नहीं हुआ है। इट्स टेकिंग टू मच टाइम। सी ये एनेबल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस अपनी एप्लीकेशन में जाएंगे और सर्च स्क्रीन में जो हम वर्क कर रहे थे, तो इससे अगर मैं नीचे आ जाऊं, एंड पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। सॉरी, लेट्स मी गिव इट अ स्पेस सो कि आपको क्लियर हो जाए। तो हाँ, सो ओके फाइन। तो इधर हम अब एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे void और इसको हम नाम दे देते हैं ऑटो कंप्लीट का नाम दे देते हैं और इसमें हम एक पैरामीटर पास कर देते हैं प्लेस एड्रेस। ओके, और प्लेस एड्रेस का हम इसको नेम दे देते हैं और ये एसिंक है और इधर हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इधर हम पहले चेक करेंगे इफ जो हमारा प्लेस एड्रेस है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इधर हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। तो एल्स हम क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और सिंपल इधर फॉर अ मोमेंट। तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल लेंगे और इसको कहेंगे ऑटो कंप्लीट URL का नाम दे देते हैं। यू कैन गिव, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ऑटो कंप्लीट URL। और इधर अब हमने क्या करना है, अब हम इधर जाएंगे और इस डॉक्यूमेंटेशन में जाके हम इसको एज इट इज इधर से जस्ट कॉपी कर लेंगे। तो हमने वापस आना है और इसको इधर डबल कोटेशन में इधर पेस्ट कर देना है इसे। सो हमने ये इधर पेस्ट कर दिया। लेट मी पुट इट हियर एंड दिस। सो हमने ये इधर पेस्ट कर दिया और फाइनली लेट मी मूव इट। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये इनपुट एंड से पहले एंड से पीछे आपने ये सारा इनपुट से इक्वल टू के बाद आपने मिटा देना है। और इधर हम क्या पास कर देंगे, इधर हम प्लेस एड्रेस पास कर देंगे। लेट मी पुट अ $sign एंड पुट अ प्लेस एड्रेस हियर एंड प्लेस एड्रेस। ओके, ये हमने इनपुट दे दिया और उसके बाद क्या करना है, आपने इधर API की अपनी देनी है जो कि हमने प्लेस की थी एंड्रॉइड वाले सेक्शन में, ऐप में, सोर्स में, मेन
एंड देन वी हैव टू गो टू द एंड्रॉइड मैनिफेस्ट, और इधर हमारी ये नीचे एपीआई की है, इसको हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, ये एंड से पहले पहले और इक्वल टू के बाद आपने ये इधर से रेस करके इसको इधर पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। ये पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगर अब सेशन टोकन है जो, अब हम इससे आगे एक चीज ऐड करेंगे, अगर हम वो नहीं करते तो ये क्या करेगा, ये हमें ऑल ओवर द, मतलब लेट्स सपोज, चले हम डेमो ही देख लेते हैं। लेट्स से अब हम कंट्री को स्पेसिफाई करने वाले हैं। ओके, लेट्स से सेशन, तो अब हम इधर क्या करेंगे, इधर हम एक चीज ऐड कर देंगे, कंपोनेंट का पहले साइन लगाएंगे और इधर हम ऐड कर देंगे कंपोनेंट्स। मेक श्योर कि आप यही स्पेलिंग यूज करें। लेट मी स्क्रॉल इट ताकि आपको क्लियर हो जाए। इधर आप कंपोनेंट्स और आगे हम इधर दे देंगे कंट्री, COUNTRY, कंट्री दे देंगे। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग कंट्री, और इधर हम ये कॉलर लगा के इससे हम वैल्यू दे देंगे PK, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सर्च कर रहा हूं। अगर आप इंडिया के हैं, यूएसए के हैं, तो आपने क्या करना है, आपने तो पूरा नेम नहीं लिखना, आप गूगल पे जाएंगे और जस्ट सर्च करेंगे कंट्री शॉर्ट कोड्स, या अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे। लेट्स सपोज यू आर फ्रॉम यूएसए, तो आप लिखेंगे यूएसए कंट्री शॉर्ट नेम, तो उधर आपको वो नेम दे देगा। जिस तरह पाकिस्तान का है PK, तो अगर आप यूएसए का सर्च करेंगे तो आएगा यूएस, तो इस तरह से आप इधर अपनी कंट्री का नेम लिहाज से नेम लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इधर एक वेरिएबल लेंगे var, और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से हम नाम दे देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट इधर से वेरिएबल और इधर से एक रिजल्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, और इधर से हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, अगर मैं आपको बताता चलूं तो लेट मी शो यू, जो हमने एक क्लासेस इधर क्रिएट की थी, एंड्रॉइड वाले सेक्शन को मैं क्लोज कर दूं अगर, तो मैं आपको दिखाऊं इसमें मेथड रिक्वेस्ट लोकेशन स्क्रीन के में हमने एक मेथड रिक्वेस्ट वाली फाइल क्रिएट की थी। इधर से हमने मेथड कॉल करना है, मेथड रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेट। ओके, सो लेट मी कॉल इट, सॉरी हमने इधर मेथड रिक्वेस्ट वाला नहीं, सॉरी हमने रिक्वेस्ट लोकेशन में जो हमने ये वाला बनाया हुआ गेट रिक्वेस्ट, हम वो उधर कॉल करेंगे बिकॉज वी हैव टू रिक्वेस्ट। सो हमने क्लास का क्या नेम रखा था, हमने क्लास का नेम रखा था रिक्वेस्ट एड्रेस, तो मैं उसको इधर कॉल करता हूँ रिक्वेस्ट एड्रेस, जस्ट दिस वन, और डॉट हम इसका गेट रिक्वेस्ट मेथड कॉल कर लेंगे और इधर यूआरएल पास कर देंगे अपना ऑटो कंप्लीट यूआरएल। ओके फाइन, तो अब अगर मैं इधर कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिजोल्यूशन है, रिजल्ट जो हमने वेरिएबल लिया है, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ओके, इज इक्वल टू फेल्ड, अगर तो वो फेल्ड है तो वो क्या करेगा, लेट मी सॉरी, तो फिर वो क्या करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा। ओके, तो सिंपली रिटर्न कर देगा, और इससे मैं बाहर निकल के इधर लगा देता हूं प्रिंट, और मैं इधर लिख देता हूं कुछ, लेट मी सॉरी, हाँ इधर हम क्या करेंगे, रिजल्ट को इधर प्रिंट करवा देते हैं। फाइन, तो इधर हमने रिजल्ट प्रिंट करवा दिया ताकि हमें कंसोल में हमारी कंट्री के नेम दिखा देगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ऐड ड्रॉप ऑफ लोकेशन वाले टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, और इधर जाके अब हम क्या करेंगे, ऑन चेस्ट की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे, और इधर हम दे देंगे वेल, और सिंपली हम इधर क्या कर देंगे, सॉरी इधर हमने वैल कर दिया, और इधर हम वो मेथड अब कॉल कर लेंगे जो हमने नीचे क्रिएट किया है। लेट मी ऑटो कंप्लीट मेथड का नेम है, सो लेट मी कॉल है ऑटो कंप्लीट, और इधर हम दे देंगे वैल। ओके फाइन, तो मैंने ये इधर पास कर दिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ क्या ये कंसोल में हमारा प्रिंट कर रहा है कि नहीं। अभी हम कंसोल में करेंगे, और जैसे ही हमारा अगर ये सक्सेसफुल रन होता है तो फिर हम इसको लिस्ट व्यू में भी शो करवा देंगे। सो लेट मी इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर लूँ तो आपको भी क्लियर नजर आए, और मैं अपना एमुलेटर भी आगे शो करवा लेता हूं। सो कुछ इस तरह से हमने यूआई डिजाइन की थी, तो जैसे ही हॉट रिस्टार्ट होती है तो फिर हम इस पे वर्किंग शुरू करते हैं। सो लेट वेट फॉर अ मोमेंट, तो ये सक्सेसफुल स्टार्ट हो गई है, तो लेट वेट फॉर, फिर भी इसको 1 से 2 सेकंड देते हैं। तो आपने इसी तरह स्टेप को फॉलो करना है, स्पेलिंग भी इसी तरह आप लिखेंगे ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। फिर भी अगर कोई इश्यू आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं सर्च ड्रॉप ऑफ पे क्लिक करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे ले आया। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐड ड्रॉप लोकेशन, तो इधर मैं कुछ लिखता हूं, लेट्स से आई राइट FA let it's giving or not, so it's not running, so let me check what's the error.
तो सी ये इशू कोई भी नहीं था, वो मैंने बस ये था कि आपने जो ये रिजल्ट इक्वल टू कर रहे हैं तो इधर आपने अवेट लगाना है। ओके दैट्स इट। जब मैंने फिर सर्च किया तो मैंने जब सर्च किया तो मैंने FA लिखा, तो मैंने कंट्री पीके दिया था, तो उसने मुझे क्या किया है, ये देखिए मैंने कंट्री पीके दिया था, इसने मुझे पाकिस्तान के सारे F से शुरू होने वाले, FA से शुरू होने वाले इधर कंट्री के नेम्स दे रहा है। ओके तो इसी तरह से ये देखिए जैसे फैसल मॉस्क आ गया, शाह फैसल एवेन्यू आ गया, उसके बाद अगर और जो भी शाह फैसल एवेन्यू, तो उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे FA से शुरू होने वाले पाकिस्तान के अब जस्ट मुझे कंट्रीज दिखाए हैं, पाकिस्तान के प्लेसेस दिखाई हैं। अगर आप इधर कंट्री नहीं देते तो ये आपको होल ओवर द वर्ल्ड FA से शुरू होने वाले सारे प्लेसेस के नाम शो करवा देगा, तो आप अपनी कंट्री के लिहाज से इधर लगा सकते हैं। तो ये अब हमारा सक्सेसफुली URL वर्क कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, तो अब हम करेंगे, अब हमने इस प्लेसेस को लिस्ट व्यू में शो करवाना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो अब हमने क्या करना है, वापस अपने ब्राउजर में जाएंगे और उसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इधर कुछ जेसन का शो होगा। इसमें क्या, अगर स्टेटस इक्वल टू ओके है तो हमें वो फिर प्रोवाइड करता है, प्रेडिक्शंस देता है, आईडी देता है, प्लेस की, डिस्क्रिप्शन, डिस्टेंस मीटर, मैच, सबस्ट्रिंग और ये सारे इस तरह के हमें वो जेसन देता है। अब इस हमने इस जेसन के थ्रू डाटा को फेच करना है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपनी मॉडल स्क्रीन में, मॉडल पैकेज में, और इधर जाके हम एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, न्यू डॉट फाइल क्रिएट करेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से हम दे देते हैं इसे प्लेसेस जेसन। ओके प्लेसेस जेसन का नाम दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मुझे अभी यही ज़हन में आ रहा है तो मैं यही दूंगा फिलहाल। तो इधर हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे और क्लास का नाम हम दे देते हैं प्लेस जेसन, प्लेसेस जेसन का नाम दे देते हैं इसे, आप कोई भी दे सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी स्ट्रिंग ले लेते हैं, प्लेस आईडी, लेट्स से प्लेस आईडी ले लेते हैं और उसके बाद हम एक और स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग प्लेस आईडी, और उसके बाद हम ले लेते हैं, लेट मी चेक, हम उसके बाद ले लेंगे मेन टेक्स्ट, लेट मी गिव इट अ मेन टेक्स्ट, और उसके बाद हम लेने वाले हैं मेन टेक्स्ट, देन वी आर गोइंग टू फेच, लेट मी सी, मेन टेक्स्ट प्लेस आईडी रेफरेंस मेन टेक्स्ट, ओके फाइन। सो हम वापस जाएंगे अपनी ऐप। मैंने इधर क्या किया है, मैंने इधर ये इसका कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, प्लेसेस जेसन डॉट फ्रॉम जेसन, इधर मैंने मैप में अपने जेसन को कन्वर्ट कर लिया है, प्लेसेस आईडी तो इसी तरह से सेम नेम है तो मैंने उधर जेसन से इसे गेट कर लिया और इन वेरिएबल में स्टोर करवा दिया है। दैट्स इट। अब हम जाएंगे अपनी सर्च स्क्रीन पे, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर दूं ताकि हमें समझने में इजी हो, तो लेट मी पुट इट हियर, सो दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंट रिजल्ट के नीचे अब हम इधर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ओके। ओके सो मैं ये किस लिए दे रहा हूं कि इधर आप देखें तो अगर हमारा स्टेटस ओके है तो फिर हम क्या करेंगे, इफ रिजल्ट स्टेटस, इधर हम स्टेटस दे देंगे, इफ रिजल्ट स्टेटस इज इक्वल टू ओके, सॉरी। तो मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल क्या किया है, रिजल्ट स्टेटस जेसन में हमारे पास डाटा है तो मैंने अगर तो वो इको है, ओके है, मतलब अगर तो वो ओके है तो फिर वो जेसन के हमें प्रोवाइड करेगा। तो उसके मैंने क्या किया, एक वेरिएबल है प्रेडिक्शंस का, उसमें से मैंने प्रेडिक्शन जेसन से प्रेडिक्शंस को गेट कर लिया है, उसको स्टोर करवा दिया प्रेडिक्शन में। ओके उसके बाद मैंने एक वेरिएबल है प्लेलिस्ट का, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे पास जो डाटा आया है जो हमने इस फाइल में गेट किया वो हमारे पास जेसन की फॉर्म में है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस जेसन डाटा को, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस जेसन डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं लिस्ट में। ओके सो वी कन्वर्टेड द होल जेसन डाटा इनटू लिस्ट। तो हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, हम आउटसाइड दिस क्लास जाएंगे और हम इधर एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, स्टेटलेस, लेट मी टाइप stl नोट हेयर, लेट मी, इसको मैं स्पेस को खत्म कर दूं ताकि फिर हम वो काम कर सके। सो मैंने स्पेसेस खत्म कर दी और इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूं, दैट्स इट। अब हम इधर क्या करेंगे, अब हम इधर एक स्टेटलेस विजेट क्लास बनाएंगे और उसको हम नाम दे देते हैं प्लेसेस स्टाइल को। ओके प्लेस स्टाइल का हम इसे नाम दे देते हैं। और इसमें क्या करना है, हमने एक कंटेनर लिया है, कंटेनर में हम चाइल्ड ले लेते हैं, एज अ चाइल्ड हम ले लेते हैं रो, लेट्स से रो, और रो के अंदर हम ले लेते हैं चिल्ड्रन विजेट और चिल्ड्रन में हम ले लेते हैं एक आइकन। अब क्या कर रहे हैं, हम इसमें लिस्ट टाइल्स बना रहे हैं, मतलब जो हमने प्लेसेस को शो करवाना है वो हम लिस्ट एज अ लिस्ट में शो करवाएंगे, तो हम इधर वो डिजाइन कर रहे हैं। तो आइकन ले लिया और आइकन्स डॉट एड
हम यूज कर लेते हैं ऐड लोकेशन वाली आइकन, इधर से यूज कर लेते हैं। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट, ऐड लोकेशन। सो सी ये ऐड लोकेशन वाली हमने इधर से यूज कर ली। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लेंगे कॉलम विजेट, बिकॉज वी हैव टू नेम भी हमने शो करवाना है, तो हम कॉलम विजेट ले लेते हैं और इधर चिल्ड्रन ले लेते हैं। लेट्स मी यस वी यूज अ चिल्ड्रन विजेट। नॉट सॉरी, व्हाट्स इज द एरर, आई थिंक सो हमने कॉलम विजेट को सही, हाँ नॉट टर्मिनेटर, वी हैव टू पुट अ कॉमा। तो इधर अब हम कॉलम विजेट ले लेंगे एक। कॉलम विजेट लेने के बाद हम इधर चिल्ड्रन विजेट का यूज कर लेंगे और इधर हम क्या कर देते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे देते हैं। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, चिल्ड्रन में हम सबसे पहले लेंगे एक टेक्स्ट विजेट। फिलहाल हम टेक्स्ट विजेट को एम्प्टी छोड़ते हैं, लेट्स से इट एम्प्टी। और इधर हम स्टाइल दे देते हैं, आई थिंक सो स्टाइल, आई विल गिव इट अ टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसका फॉन्ट साइज दे देंगे। फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसको 18.0 और फॉन्ट वेट कर देते हैं इसका बोल्ड। ओके, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर देते हैं। ओके फाइन, तो हम इसी को इधर से कॉपी करेंगे और नीचे इधर एक और टेक्स्ट विजेट है, इसको इधर पेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसका साइज हम रख देते हैं 15। ओके, और इसको हम बोल्ड नहीं करेंगे। लेट मी गो बैक एंड इसको हम इधर से बोल्ड नहीं करेंगे। तो इसका मैं आपको वजह बताता हूँ ये हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इधर एक साइज बॉक्स दे देते हैं थोड़ी सी स्पेस देने के लिए। तो हम इधर साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं और इसको हम इधर से हाइट दे देते हैं, लेट्स से आई विल गिव इट अ 8.0। फाइन, तो ये हमने इसको इधर से हाइट दे दी। अब हम क्या करने वाले हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट जो हमारे प्लेसेस जेसन वाली फाइल बनाई थी उस क्लास को मैंने तो उसका इसका इंस्टेंस क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया है, ये जो हमने स्टेटलेस विजेट बनाई है इसका मैंने इधर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसमें मैंने की पास कर दिया और दिस डॉट प्लेस प्रेडिक्शन पास कर दिया। अब हमने ये जो टेक्स्ट विजेट एम्प्टी छोड़ी थी, अब हम इधर पास करेंगे प्लेस प्रेडिक्शन और उधर से हम गेट कर लेंगे मेन टेक्स्ट गेट कर लेंगे। सो इधर भी सेम हम वही चीज करेंगे, प्लेस प्रेडिक्शन, और इधर से हम पास गेट कर लेंगे सेकेंडरी टेक्स्ट। ओके फाइन, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी यूआई कंप्लीट होगी। हमने लिस्ट में जो हमने शो करवाना था वो हमारा लिस्ट स्टाइल बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इधर ऊपर जाएंगे और इधर अब हमने जाके एक तो मैंने क्या किया है, मैंने इधर एक लिस्ट क्रिएट कर ली है और जिसको मैं नल कर दिया है, प्लेस प्रेडिक्शन लिस्ट। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने ये कंटेनर जो था हमारा, लेट मी इग्नोर दिस, तो ये जो हमारा कंटेनर था इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, ये जो हमारा कंटेनर था एड योर डेजिग्नेशन वाला, इसको मैंने इधर से मिनिमाइज कर दिया और इसी के नीचे मैंने क्या किया है, प्लेस प्रेडिक्शन लिस्ट डॉट लेंथ। अगर तो मैं क्या कर रहा हूं, अगर तो उसकी लेंथ 0 नहीं है, अगर वो बड़ा है तो फिर वो क्या करेगा, तो मैंने एक पैडिंग विजेट ले लिया, उसमें मैंने चाइल्ड में क्या ली है, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड, लिस्ट व्यू ली है और उस पर मैंने क्या किया है, रिटर्न कर दी हमारी प्लेस स्टाइल जो हमने नीचे बनाई थी टाइल्स, वो मैंने इधर वो कॉल किया क्लास इधर और उसमें प्लेस प्रेडिक्शन मैंने दे दिया, प्लेस प्रेडिक्शन लिस्ट जो मैंने ऊपर लिया है, ऊपर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है और उसमें मैंने इंडेक्स पास कर दिया। ओके, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी सेपरेटर बिल्डर यूज किया है जिसमें मैंने डिवाइडर दे दी है जो कि वो सेपरेट कर देगा लिस्ट को। और उसके बाद क्या मैंने किया है, आइटम काउंट, उसकी लेंथ दे दी और फिजिक्स क्लैपिंग स्क्रॉल फिजिक्स दे दी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये सिंपल सा आपने करना है कंटेनर के नीचे। उसके बाद आपने क्या करना है, मैं जाऊंगा अपनी प्लेसेस जेसन वाले में और ये मेन टेक्स्ट में आपने एक जो चेंजिंग करनी है वो आपने करनी है। अगर मैं इधर जाऊं तो इधर मैं आपको एक चीज अगर शो करवा दूं ताकि आपको इजी रह जाए, तो इधर हम लेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग लेंगे क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास मेन टेक्स्ट है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मेन टेक्स्ट में हम इधर दे देंगे सी दिस वन। तो ये दैट्स इट। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस अपने सर्च अपनी एप्लीकेशन को और रिस्टार्ट करता हूं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। सो लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। तो हमने क्या करना है, अब जैसे ही हमारी हॉट रिस्टार्ट हो जाती है, मैं एप्लीकेटर को ओपन कर लूं तो अभी 1 से 2 सेकंड वेट करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट इट। तो तब तक के लिए आप ये कोड देख लें, इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया था क्योंकि हम सब इससे फैमिलियर है। मैंने जस्ट लिस्ट व्यू क्रिएट की है और मैंने और कुछ भी नहीं किया, दैट्स इट। ये आपके सामने इतना सा कोड है बस।
तो मैंने बस वो कॉल क्लास इधर जो नीचे हमने ब्रेक स्टेटस विजिट वो मैंने इधर कॉल कर लिया, दैट्स इट। तो हमारी एप्लीकेशन अभी तक हॉट रिस्टार्ट मैंने हॉट रिस्टार्ट अभी की नहीं है, तो अब मैंने कर दिया। तो अब जब मैं जस्ट 1 से 2 सेकंड वेट करना है, तो फिर हम देखेंगे इसको लाइव डेमो। तो लेट्स वेट फॉर सेकंड्स। व्हाट इज दिस, इट्स गिविंग एन एरर। तो ये किस चीज का एरर दे रहा है, तो एरर हम देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड टू फाइंड, ओके। तो ये एरर बेसिकली क्या है, तो मैं इधर ये देना भूल गया हूं, तो आप भी इधर दे लीजिएगा, दैट्स इट। तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू नहीं हो तो जस्ट वो हमें कंटेनर रिटर्न कर देगा। तो अब मैं इसे हॉट रीलोड करता हूं, तो फिर हम इसमें चेंजिंग देखेंगे विद इन 1 to 2 सेकंड्स। सो अगर आप कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। उसके बाद उसके अलावा आप हमारे एफबी पेज पे भी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उधर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और ये भी नहीं तो आप मुझसे पर्सनली मेरे इनबॉक्स में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स वेट। तो ये मैं जैसे ही मैं गया हूं इस अपनी सर्च प्लेस लोकेशन में, तो मैं जैसे ही एड ड्रॉप लोकेशन पे क्लिक करता हूं, तो इधर मैं नाम दे दूंगा FA। जैसे ही मैंने FA मैंने टाइप किया है, सो इसको मुझे लिस्ट व्यू में देना चाहिए। तो व्हाई इट्स नॉट गिविंग, सो व्हाट इज एन इश्यूज, लेट मी चेक। तो नीचे तो हमें ये शो कर रहा है, तो लेकिन हमें ये उधर नहीं दे रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से हम कर देते हैं प्रिंट को, इधर से हम दे देते हैं ये। तो अब हम इसको हॉट रीलोड करके देखता हूं कि इज इट शोइंग और नॉट। तो लेट्स, आई विल गिव इट again FAI, I will type FAI. So it's again not going. Let's give me a second, I will check it. So इशू क्या था कि स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग आपने मेन टेक्स्ट और सेकेंडरी टेक्स्ट दोनों के साथ लगाना है। उसके बाद आपने सर्च स्क्रीन में जो है वो आपने क्या चीज करनी है, रो विजिट लेनी है। रो विजिट के बाद आपने कॉलम विजिट को एक्सपेंडेड विजिट में रैप कर देना है, और प्लेस प्रेडिक्शन में हमने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है। टेक्स्ट विजिट में आपने ये यूज करने के बाद एलिप्सिस कर देना है इसे, और दैट्स इट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो करना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहां हमने लिस्ट व्यू क्रिएट कर रहे हैं उस समय आपने 2 लाइन ऐड कर लेनी है। स्क्रॉल डायरेक्शन, एक्सिस और वर्टिकल और श्रिंक रैप आपने ट्रू कर देना है, दैट्स इट। फिर आप जब इसको रन करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देगा। सो मैंने फैशन लिखा तो उसने मुझे पाकिस्तान में जितने भी उससे रिलेटेड थे उसने मुझे सारे इधर शो करवा दिए। अगर आप कुछ और लिखेंगे तो आपको वो भी शो करवा देगा। लेट्स से अगर मैं इधर KA लिखता तो उसने मुझे सारे पाकिस्तान में जितने भी KA से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस है उसने मुझे सारे इधर शो करवा दिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।